अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, मुल्तान और गिरदनवाह की मंडियों में सब्जियों और गोश्त की कीमतें आसमान को छू रही हैं। गरीब के लिए दाल रोटी खाना भी मुहाल हो गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। महंगी सब्जियां हो या दाल गोश्त की कीमतों में इजाफा हो जाए, उमरा को तो फर्क पड़े न पड़े, गरीब की कमर टूट जाती है। सब्जियों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि गरीब के लिए सब्जी से रोटी खाना जुए शीर लाने के बराबर हो चुका है। टमाटर 200 रुपए किलो, प्याज 80, आलू 100 रुपए किलो और अदरक लहसुन के दाम सुनकर पसीना आ जाए। दुकानदार कहते हैं कि इंतजामिया गरीब दुकानदार को निशाना बनाकर जुर्माना करती है, जबकि असल मुजरिमों पर हाथ ही नहीं डाला जाता। मुर्गी का गोश्त भी 270 रुपए फी किलो होने से आवाम गोश्त खाने को तरस गए हैं। आवाम क्या करे, तो बच्चे कहते हैं गोश्त खाना, तो अब मजबूरी से लेते हैं, जैसे मरने वाला मकाम हो खड़ा गरीबों का। अब डबल रेट हो गया है। पहले यानी कि 50 की थी तो अब 100 की हो गई है, पहले कोई 30 की थी तो अब 60 की हो गई है। यानी कि एक आम शहरी के लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया कि पाकिस्तान में बाकी लोग कैसे रहें। अवाम का मुतालबा है कि रियासत मदीना के दावेदार अवाम को हकीकी तब्दीली का चेहरा भी दिखाएं। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। चकवाल की तहसील तलागंग में भी टमाटर ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली है। इसी पर रिपोर्ट देखिए आफ्ताब मलिक। तलागंग में भी बढ़ती हुई महंगाई का तूफान न थम सका। मार्केट में टमाटर ने डबल सेंचुरी बना डाली, जबकि आलू 100 रुपए किलो, गोभी 80 रुपए किलो, भिंडी 70 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए किलो, अदरक 400 रुपए किलो, लहसुन 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का बढ़ती हुई कीमतों पर कहना था कि मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है, जबकि गरीब तबका मुसलसल महंगाई की चक्की में पिस रहा है। शहरियों ने हुकाम बाला से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के साथ साथ मसनूई महंगाई करने वाले माफिया के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई का मुतालबा किया, ताकि अवाम तक बराह रास्त रिलीफ पहुंच सके और गरीब व मजदूर तबका सुख का सांस ले सके। आफ्ताब मलिक, सच न्यूज, तलागंग। अवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। रहीम यार खान के इलाके जाहिर पीर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया और शेख खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रिपोर्ट देखिए मोहम्मद सफ्तर की। जाहिर पीर और गिरदनवा एहसानपुर, नबीपुर, ठुलसान, रुकनपुर में सर्दियों की आमद के साथ ही शाही खुर्दनोश और सब्जी फल फ्रूट महंगे हो गए। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। हुकूमत ने अवाम से महंगाई कम करने के जो दावे किए थे वो ख्वाब बन गए। उन इलाकों में आटा नायाब हो गया है। शहरियों का कहना है कि आटा या तो मिलता नहीं, अगर मिले भी तो 20 किलो का थैला 860 की बजाय 1050 में दुकानदार देते हैं। सर्दियों की आमद से पहले अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। सब्जियां फल फ्रूट महंगे बिक रहे हैं। जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां दिखावे की हैं। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है, ताकि गरीबों के घर का चूल्हा जल सके। जहां मोहम्मद सफदर, सच न्यूज, जाहिर पीर। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफे से मरीज परेशान दिखाई देने लगे हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए मुनीर हुसैन की। महंगाई की पिसी हुई अवाम अद्वियात की कीमतों में इजाफा का सुनकर मजीद परेशान हो गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दिल, ब्लड प्रेशर, शुगर और हत्ता के सर दर्द की अद्वियात में भी कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरी परेशान दिखाई देते हैं। हत्ता के कुव्वत खरीद तक खत्म हो गई। हर चीज महंगी थी। ये देखो सही, ये 150 दाना ये अपना दवाई 150 दी हो 200 की कीमत ठीक ही है। हालात बहुत खुशीदा थी पैन गरीब क्या करे। पहले मेडिसिन 60-70 रुपए की, 80 रुपए की, 100 रुपए की मिल रही थी, अब वो 200 रुपए की मिल रही है। पहले भी गवर्नमेंट ने मेडिसिन सारी महंगियाँ की हैं, अब फिर गवर्नमेंट ने तकरीबन 25-30% महंगी कर दी है। गरीब आवाम परेशान है। गरीब बंदे के पास पैसा नहीं है तो हर बंदा परेशान है। मिलती थी पहले 200 की, अब 300 की मिल रही है। हुकूमत को चाहिए कि जो है ना गरीब आवाम पर रहम करें कुछ।
जनरल सेक्रेटरी मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह से लड़ाई झगड़ा मामूल बन गया है। अद्वियात की कीमतों में तकरीबन 40 से 50% तक इजाफा हो चुका है और दुकानों पर आए रोज दुकानदारों और ग्राहकों के दरमियान लड़ाई झगड़े मामूल बन गए हैं। हुकूमत की तरफ से अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने वाला इदारा ड्रैप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने वाला इदारा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कीमतों में कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुका। महंगाई से महंगाई होती जा रही है और इलाज भी महंगा होता है। बचाने वाली अद्वियात महंगी होने से शहरी बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात सस्ती की जाए ताकि अवाम तक उसकी रसाई हो सके। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। बढ़ती हुई महंगाई से जहां दीगर अशियाए खुरनोश दिन ब दिन अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, वहीं कोटा में खुश्क मेवाजात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट देखिए अब्दुल गनी काकड़ की। ग़िज़ाइयत और तवानाई से भरपूर खुश्क मेवाजात बलूचिस्तान के दिलफरेब और पुरकशिश सकाफत का अहम जुज़्व हैं। यहाँ पाए जाने वाले खुश्क मेवाजात अपने मखसूस जायके की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। बढ़ती हुई महंगाई से जहाँ दीगर अशियाए खुर्दनोश आम लोगों की पहुँच से दूर होती जा रही हैं, वहीं इन खुश्क मेवाजात की कीमतें भी अब आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब नहीं ले सकते, सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें ले नहीं सकते। ऐसे लोगों के बस में है तो ले रहे हैं अमीर लोग, और जो गरीब लोग हैं वो नहीं ले सकते। ताजरों के बकौल हुकूमत खुश्क मेवाजात की टैक्सों में कमी करके इनकी कीमतों में इस्तेहकाम ला सकती है। खुश्क मेवाजात बलूचिस्तान में बसने वाले लोग अपने दोस्तों, अजीजो अकारिब और मेहमानों को सौगात के तौर पर भी पेश करते हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज़, कोयटा। महंगाई का तूफान थम न सका। मौसम सरमा की आमद के साथ ही टोबा टेक्सिंग में खुश्क मेवाजात की कीमतें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। मुल्क भर की तरह टोबा टेक्सिंग में भी मौसम बदलते ही ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हो गया है। मार्केट में बादाम 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि काजू 1400 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। पिस्ता 1100 रुपए किलो और चलगोजा 3000 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफे के बावजूद कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि ड्राई फ्रूट की कीमतों में हालिया इजाफे का सबब सर्दी नहीं बल्कि टैक्स में इजाफा है। शहरियों का कहना है कि ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफे के साथ साथ कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया, जो गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। सर्दी आ गई है अभी तो ना, पिछली मतलब के सीजन से ना इस बार ज्यादा है कीमत ड्राई फ्रूट की, और ड्राई फ्रूट की मतलब के ना मांग भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसके लिए ना हुकूमत को चाहिए कि ड्राई फ्रूट की कीमतों में कंट्रोल करे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ड्राई फ्रूट की कीमतों में कमी की जाए ताकि आम आदमी भी खरीद सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। मांगा मंदीता रायवंड रोड टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसी पर रिपोर्ट देखिए मोहम्मद इरशाद की। मांगा मंडी रायवन रोड बनने के बाद रोड टूट फूट का शिकार हो गया। ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासर। मांगा मंडी रायवन रोड तालाब सराय के मुकाम पर नकासी आपके नाकस इंतजाम से सड़क गहरे खड्डों में तब्दील होकर रह गई। गहरे गड्ढे बनने से मांगा मंडी से रायवन जाने वाली हर छोटी बड़ी गाड़ियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। आधा किलोमीटर सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। अक्सर शहरियों की गाड़ियां गड्ढों में उलट चुकी है। ट्रैफिक का गुजरना मुहाल हो जाना रोजमर्रा का मामूल बन गया है, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जिस पर इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। जबकि इस रोड पर रोजाना की बुनियाद पर लाखों गाड़ियां गुजरती हैं और ये मांगा मंडी को रायवन तबलीगी मरकज कसूर कोट राधा कृष्ण फूल नगर से एक दूसरे शहरों को मिलाने वाला वाहिद रोड है, जिसकी तरफ किसी भी अवामी नुमाइंदे या किसी सरकारी महकमे की नजरें नहीं पड़ी। अहले इलाका की सियासी समाजी फलाई तंजीमों ने मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमत से रायवन तबलीगी इज्तिमा से कबल फौरी रोड की तमीर नौ का मुतालबा किया है। कैमरामैन जिशान भट्टी के साथ मोहम्मद इरशाद, सच न्यूज़, मांगा मंडी। कबीरवाला के नवाही इलाके बिलावलपुर के मकीन मुजर सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसके बायस इलाका मकीन पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मजीद। कबीरवाला के नवाही इलाका बिलावलपुर में नकासी आब के लिए बनाए गए जोहर की वजह से जेर जमीन पानी आलूदा हो चुका है और हजारों इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। और यहाँ पे जो जोड़ की वजह से जेर जमीन पानी खराब हो चुका है, लिहाजा हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि हमें यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट दिया जाए। कबीरवाला में 10,000 से ज्यादा मकीनों पर मुश्तमिल इलाका बिलावलपुर में निकासी आब के लिए बनाए जाने वाले जोहर की वजह से सारे इलाके का जेर जमीन पानी आलूदा और मुजर सेहत हो गया है। इलाका के मर्दो
خواتین بدبودار اور مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں، جس کے استعمال سے لوگ ہیپاٹائٹس اور الرجی سمیت مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس گندے پانی کی وجہ سے گرمی سردی کے موسم میں موٹے موٹے مچھر پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں اور بڑوں میں جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ گندے پانی کی وجہ سے بلول پور میں طرح طرح کی بیماریاں مرض پھیل رہے ہیں، اور ادھر واٹر فلٹر ہونا ضروری ہے۔ اہل علاقہ نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ضلعی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب کیا جائے تاکہ علاقہ مکینوں کو پینے کا صاف پانی مہیا ہو سکے۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبد المجید باٹی، سچ نیوز، کبیر والا۔ ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں عید میلاد النبی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ عاشقان رسول گلیوں اور بازاروں کو دلہن کی طرح سجا رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے وجاہت حسین۔ ملک بھر کی طرح شجاع آباد میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ گھر گھر گلی گلی آقا کی ولادت کے دن کی تیاریوں کے لیے کہیں چراغ کیے جا رہے ہیں تو وہیں عاشقان رسول کی جانب سے جھنڈے جھنڈی خریدنے کے لیے بازاروں میں خاشا رش دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری جانب خانہ کعبہ اور مدینے کے ماڈل بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ جھنڈیاں اور بیج لے کے بیج لینے آیا ہوں، اسی طرح پچھلے سال کی طرح اس سال بھی 12 ربیع الاول ہم جوش سے منائیں۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو اس امت پر بھیجا اور جس کی وجہ سے ان کی یاد میں اہل شجاع آباد، اہل اسلام جوش و خروش سے عید میلاد النبی کے بیجز، جھنڈے، بینر مسجدوں کو آویزاں کیا ہے۔ عاشقان رسول کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں یہ بتا رہی ہیں کہ آقا کا دن آ رہا ہے۔ کیمرہ مین مبشر الحق کیمرہ وجاہت حسین، سچ نیوز، شجاع آباد۔ ملک بھر کی طرح سبی میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ شہری جھنڈے، جھنڈیاں اور بیجز سمیت دیگر آرائشی اشیاء خریدنے میں مصروف ہیں۔ رپورٹ کریں گے عمر فاروق۔ ملک بھر کی طرح سبی میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ گھر گھر گلی گلی آقا کی ولادت کے دن کی تیاریوں کے لیے کہیں چراغاں کیے جا رہے ہیں تو وہیں عاشقان رسول کی جانب سے جھنڈے جھنڈیاں خریدنے کے لیے بازاروں میں خاصا رش دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری جانب خانہ کعبہ اور مدینہ کے ماڈل بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ عاشقان رسول کا کہنا ہے کہ ہمیں اس دن کا شدت سے انتظار رہتا ہے۔ ہر سال بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ حضور کی میلاد 12 ربیع الاول شریف کی تیاریاں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری دکانیں بھی سجی ہوئی ہیں اور لوگوں نے اسٹال وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں اسی حوالے سے۔ تو 12 ربیع الاول کا دن ہمارے لیے وہ دن ہے جس دن رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لے آئے اور یہ بڑی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کا دن ہے۔ عاشقان رسول کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں یہ بتا رہی ہیں کہ آقا کا دن آ رہا ہے اور خوشیوں کا سما لا رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رپورٹر عمر فاروق، سچ نیوز، سبی۔ ملک بھر کی طرح مبارک پور میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ ہر سو رنگ و نور کی برسات ہے، گلی گلی کوچا کوچا جگمگا اٹھا ہے، جبکہ فضائے درود و سلام سے معطر ہیں۔ رپورٹ کریں گے یاسر نائج۔ جشن عید الميلاد النبی کی آمد کے پیش نظر ملک بھر کی طرح مبارک پر بھی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عاشقان رسول کی طرف سے جشن عید الميلاد کی آمد پر مسجدوں، گلیوں اور بازاروں کو سبز جھنڈیوں سے سجانے کے پیش نظر شہر کے مختلف بازاروں میں سبز جھنڈے، جھنڈیوں کے سٹالز اور دکانیں سج گئی ہیں۔ ماہ مبارک ربیع اول کی آمد کے ساتھ ہی محفل اور میلاد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ مہینہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی عقیدت و احترام اور خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اس سال بھی ہر سال کی طرح عاشقان رسول جشن عید الميلاد النبی خوبصورت طریقے سے منائیں گے۔ کیمرہ مین عبد الحمید بلو کے ساتھ یاسر نائچ، سچ نیوز، مبارک پور۔ چنیوٹ کے وادی عزیز شریف میں عید میلاد النبی کے موقع پر 63 من وزنی کیک تیار کیا جاتا ہے، جس کی تیاری دیکھنے کے لیے مقامی افراد کے علاوہ دیگر شہروں سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں۔ کیک کی تیاری میں 18,000 انڈے، 200 کلو دودھ، آب زمزم، 300 کلو مکھن اور 250 کلو ڈرائی فروٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کریں گے عبدالرحمان کلیار۔ چنیوٹ میں دریائے چنہاب کے کنارے واقع دربار وادی عزیز شریف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی مناسبت سے 63 من وزنی کیک تیار کیا جاتا ہے۔ 12 ربیع اول سے پہلے ہی اس کیک کو بنانے کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے اور 63 من وزنی کیک کو بحرین سمیت پاکستان سے مریدین کی بڑی تعداد اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے کے لیے دربار وادی عزیز شریف پہنچ جاتی ہے۔ اس کیک کی تیاری کے لیے 18,000 انڈے، 200 کلو دودھ، آب زمزم، 300
किलो मक्खन और 250 किलो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किया जाता है। जश्न ईद मिलादुन के हिसाब से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक चूँकि 63 वर्ष थी, इसलिए इस केक को भी 63 मन ही तैयार किया जाता है। ये हर साल तैयार किया जाता है। इसमें बहुत आला किस्म के अंडे, मक्खन और स्पेशली तौर पे इसमें आब जमजम डाला जाता है। इस हवाले से हमारे हजरत साहब ये हर साल केक तैयार करते हैं। ये 63 मन का होता है, क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल थी, इस निस्बत से 63 मन का होता है। इसमें अंडे, दूध, मक्खन, पनीर और आला किस्म की जो भी मेवाजात हैं वो इसमें डाले जाते हैं। इस केक को 12 रबी अव्वल को काट कर दरबार पर आए अकीदतमंदों में तकसीम कर दिया जाता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी मनाने के लिए दरबार पर आने वाले अकीदतमंदों के लिए 112 मन दूध की सबील के साथ साथ 63 बकरे भी ज़िबा किए जाते हैं, जो अकीदतमंदों में लंगर के तौर पर तकसीम किए जाते हैं। 12 रबी अव्वल का दिन ने इंसानियत की वलादत की खुशी में मनाकर इस अज़म का इरादा भी किया जाता है कि हम मुसलमान अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जानों, माल और अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। कैमरामैन एमएम तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज, चिनियोट। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान की तहसील शुजाबाद में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर हैं। आशिकान रसूल गलियों और बाजारों को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे वजाहत हुसैन। मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। घर घर, गली गली आका की विलादत के दिन की तैयारियों के लिए कहीं चराग किए जा रहे हैं, तो वहीं आशिकान रसूल की जानिब से झंडी खरीदने के लिए बाजारों में खासा रस दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब खाना काबा और मदीने के मॉडल भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। झंडियाँ और बैग लेने आया हूँ। इसी तरह पिछले साल की तरह इस साल भी 12 रबीउल अव्वल हम जोश से मनाएं। रब्बे कायनात ने अपने महबूब को इस उम्मत पर भेजा और जिसकी वजह से उनकी याद में अहले शुजाबाद, अहले इस्लाम जोशो खरोश से ईद मिलादुन नबी के बैजेज, झंडे, बैनर मस्जिदों को अवेजा किया है। आशिकान रसूल की जानिब से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ये बता रही हैं कि आका का दिन आ रहा है। कैमरामैन मुबशिर कैमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज, शुजाबाद। मुल्क भर की तरह सिबी में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर हैं। शहरी झंडे, झंडियां और बैजेस समेत दीगर आराइशी अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए उमर फारूक की। मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। घर घर, गली गली आका की विलादत के दिन की तैयारियों के लिए कहीं चिरागा किए जा रहे हैं, तो वहीं आशिकान रसूल की जानिब से झंडे, झंडियां खरीदने के लिए बाजारों में खासा रश दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब खाना काबा और मदीना के मॉडल भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। आशिकान रसूल का कहना है कि हमें इस दिन का शिद्दत से इंतजार रहता है। हर साल बड़ी शिद्दत से इंतजार होता है। हजूर की मिलाद 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तैयारियां, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी दुकानें भी सजी हुई हैं और लोगों ने स्टॉल वगैरह भी लगाए हुए हैं इसी हवाले से। तो 12 रबीउल अव्वल का दिन हमारे लिए वो दिन है जिस दिन रहमतुल आलमीन इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए, और ये बड़ी मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी सआदत का दिन है। आशिकान रसूल की जानिब से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ये बता रही हैं कि आका का दिन आ रहा है और खुशियों का समा ला रहा है। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर उमर फारूक, सच न्यूज, सिब्बी। मुल्क भर की तरह मुबारकपुर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। गली गली, कूचा कूचा जगमगा उठा है, जबकि फजाएं दरूद सलाम से मुअत्तर हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए यासर नाइच की। जश्न ईद उल मिलादुन नबी की आमद के पेश नजर मुल्क भर की तरह मुबारक और बेबी तैयारियों का सिलसिला जारी है। आशिकान रसूल की तरफ से जश्न ईद उल मिलादुन की आमद पर मस्जिदों, गलियों और बाजारों को सब्ज झंडियों से सजाने के पेश नजर शहर के मुख्तलिफ बाजारों में सब्ज झंडे, झंडियों के स्टॉल्स और दुकानें सज गई हैं। माह मुबारक रबी अव्वल की आमद के साथ ही महफिल और मिलाद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शहरियों का कहना है कि ये महीना हर मुसलमान के लिए इंतहाई अकीदत और एहतराम और खुशियों का महीना है। इस साल भी हर साल की तरह आशिकान रसूल जश्न ईद उल मिलादुन नबी खूबसूरत तरीके से मनाएंगे। कैमरा अजीज शरीफ में ईद मिलादुन नबी के मौके पर 63 मन वजनी केक तैयार किया जाता है, जिसकी तैयारी देखने के लिए मकामी अफराद के अलावा दीगर शहरों से भी लोग यहाँ आते हैं। केक की तैयारी में 18,000 अंडे, 200 किलो दूध, आब जमजम, 300 किलो मक्खन और 250 किलो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान।
चिन्योट में दरिया चनाब के किनारे वाक़या दरबार वादी अजीज शरीफ में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की मुनासबत से 63 मन वजनी केक तैयार किया जाता है। 12 रबी अव्वल से पहले ही इस केक को बनाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है और 63 मन वजनी केक को बहरीन समेत पाकिस्तान से मुरीदैन की बड़ी तादाद अपने हाथों से तैयार करने के लिए दरबार वादी अजीज शरीफ पहुँच जाती है। इस केक की तैयारी के लिए 18,000 अंडे, 200 किलो दूध, आबे जमजम, 300 किलो मक्खन और 250 किलो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किया जाता है। जश्न ईद मिलादन के हिसाब से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक चूँकि 63 बरस थी, इसलिए इस केक को भी 63 मन ही तैयार किया जाता है। ये हर साल तैयार किया जाता है। इसमें बहुत आला किस्म के अंडे, मक्खन और स्पेशली तौर पे इसमें आबे जमजम डाला जाता है। इस हवाले से हमारे हजरत साहब ये हर साल केक तैयार करते हैं। ये 63 मन का होता है, चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल थी, इस निस्बत से 63 मन का होता है। इसमें अंडे, दूध, मक्खन, पनीर और आला किस्म की जो भी मेवाजात हैं वो इसमें डाले जाते हैं। इस केक को 12 रबी अव्वल को काट कर दरबार पर आए अकीदतमंदों में तकसीम कर दिया जाता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी मनाने के लिए दरबार पर आने वाले अकीदतमंदों के लिए 112 मन दूध की सबील के साथ साथ 63 बकरे भी ज़िबा किए जाते हैं, जो अकीदतमंदों में लंगर के तौर पर तकसीम किए जाते हैं। 12 रबी अव्वल का दिन उसने इंसानियत की वलादत की खुशी में मनाकर इस अज़म का इरादा भी किया जाता है कि हम मुसलमान अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जानो, माल और अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। कैमरामैन एमएम तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज, चिन्योट। जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से पाकपतन के शहरी ने अपनी मदद आप के तहत खाना काबा, रोज़ा रसूल समेत दीगर मॉडल्स तैयार कर लिए हैं। दीदा ज़ेब मॉडल्स को 12 रबीउल अव्वल के रोज नुमाइश में पेश किया जाएगा। तारिक अली रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुल नबी को शान शान तरीके से मनाने की तैयारियां जारी हैं। पाकपतन के रिहायशी हाजी मोहम्मद अमीर ने 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से खाना काबा, रोजा रसूल समेत मुख्तलिफ मुकामात के मॉडल्स तैयार कर लिए। दीदा से मॉडल्स को 12 रबीउल अव्वल के रोज नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। खाना काबा तैयार किया है, गौसे आज़म पीर दस्तगीर दा बाजार तैयार किया है, मदीनतुल मुनव्वरा तैयार किया है, रियाजुल जन्नह तैयार किया है और बाबे फरीद का रोजा तैयार किया है, मौला अली मुश्किल कुशा का रोजा तैयार किया है। ये सारे मॉडल मैं हर साल नवे तो नवा मॉडल तैयार करके आवाम वास्ते पेश करना। शहरियों की बड़ी तादाद मॉडल्स को देखने के लिए उमड़ आई और इनके साथ अपनी सेल्फियां भी बना रही है। हाजी मोहम्मद अमीर जैसे कई आशिकाने रसूल माह रबीउल अव्वल के आगाज के साथ ही अपनी सवारियों को जुलूस के लिए सजाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। कैमरामैन दबीर के साथ तारिक अली चौधरी, सच टीवी, पाकपतन। उधर जेलन में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। गलियों और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। बाबर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन करीब आते ही खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। शहरी अपने घर को सजाने के लिए और बाजारों को सजाने के लिए मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन मनाने के लिए हम पुरजोश हैं और मौसम इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न ईद मिलादुन्नबी को मनाने के लिए हम बेताब हैं और हम खरीदारी कर रहे हैं। इस मौके पर शहरियों ने मुख्तलिफ बैजेस, झंडे, झंडियाँ और मुख्तलिफ अशिया जो घर की सजावट के लिए इस्तेमाल होती है उनकी खरीदारी की। ये देखें, जैसा कि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है, 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिला में हम सब मुसलमानों का जोश जज्बा होता है। इसी सिलसिला में आज खरीदारी के लिए इधर आए हुए हैं। बाजार के अंदर बहुत रश है, सब भाई बहुत खुशी से खरीदारी कर रहे हैं। सब भाई इकट्ठे मिलते हैं, मिल के फंड इकट्ठा करते हैं। इस सिलसिला में अपने गलियों, बाजारों को, मोहल्लों को सजाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जश्न आमद रसूल, जिस तरह के आज आप देख रहे हैं कि शोरो गुल से माशाल्लाह सामान लेके जा रहे हैं। पहले तो कस्टमर बहुत ज़्यादा थे अभी, लेकिन आज की जो रूटीन है मैं कह रहा हूँ उससे भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हम तो पहले 6-7 लड़के लगे थे वर्कर और अभी तो माशाल्लाह 8-10 लड़के हमने कर दिए और समझ नहीं आ रही माशाल्लाह कि कितना जज्बा और जुनून है कि हर मरतबा माशाल्लाह ये बढ़ता ही है, कम नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन जो ही करीब आ रहा है, शहरी खरीदारी करने में पुरजोश है और अकीदत और एहतराम से 12 रबीउल अव्वल को मनाने के लिए यहाँ पे खरीदारी अरूज पे पहुंच चुकी है और जेलम की फजाओं में एक ही नारा गूंज रहा है। सवात के बागों में लगा जैतून पक कर तैयार हो गया। फलों की सरजमीन वादी सवात में काश्तकारों ने जंगली जैतून के पौधों में पेवंदकारी का तजुर्बा किया है जो कामयाब रहा है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं इकबाल खान।
سوات میں ان دنوں زیتون کی فصل تیار ہے جسے درختوں سے اتارنے کا عمل جاری ہے۔ زیتون جو پھل بھی اور دوا بھی، جس کے تیل میں دل کے امراض، جوڑوں کے درد اور ایسے کئی بیماریوں کا علاج ہے، اور کاشتکاروں کو دیگر پھلوں کے مقابلے میں مؤثر قیمتی زر مبادلہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ زیتون کی اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے سوات نجگرام کے رہائشی شہاب الدین نے جنگلی زیتون میں پیوند کاری کی ہے، جس کے مطابق اس کا تجربہ کامیاب رہا۔ نجگرام میں میں نے تقریباً 400-500 پودے زیتون کے لگائے ہیں جو ابھی پل دے رہے ہیں، اور اس پل کو ہم منگورا لے جا کے اس سے تیل نکالتے ہیں، کھانے کے لیے، کھانے پکانے کے لیے، مالش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ زیتون کا درخت انتہائی سخت موسمی حالات میں بھی اپنا وجود برقرار رکھتا ہے۔ اس سدا بہار درخت کی عمر تقریباً 3000 سال ہے۔ زیتون کے ایک پودے سے 25 سے 50 کلو گرام مؤثر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ اور بھی ہمارا علاقہ جو ہے نا یہ زیتون کے لیے موزون ہے، ہمارے ساتھ تعاون کرے، اور بھی باغ لگائیں گے انشاءاللہ، علاقے کو پیدا ہوگا، لوگوں کو پیدا ہوگا۔ زرعی تحقیقاتی مرکز سوات میں زیتون کے پل سے تیل نکالنے کے لیے جدید مشینری لگائی گئی ہے، جہاں 15 کلو گرام زیتون سے 1 لیٹر تیل نکالا جاتا ہے۔ اگر حکومت سوات کے کاشتکاروں کو زرعی سہولیات فراہم کر کے اس کے پیداوار کو بڑھائے تو اس کے پل سے حاصل ہونے والا تیل نہ صرف مقامی ضروریات کو پوری کر سکتا ہے بلکہ اس کو برآمد کر کے قیمتی زر مبادلہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق سوات کی آب و ہوا زیتون کی فصل کے لیے انتہائی موزون ہے۔ اگر حکومت اس طرف توجہ دے تو اس میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اقبال خان، سچ نیوز، نجگرام، سوات۔ موسم بدلتے ہی چاشان شریف میں شہریوں نے گرما گرم لذیذ مچھلی کا مزہ لینے کے لیے فش پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ رپورٹ کریں گے راشد رفیق۔ سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی چاچرا شریف میں دریائے سندھ بے نظیر برج کے مقام پر دریائی تلی ہوئی مچھلی کھانے والوں کا رش بڑھ جاتا ہے۔ دور دراز کے لوگ اپنی فیملیز کے ہمراہ دریائے سندھ کی سیر کرنے کے ساتھ ساتھ تلی ہوئی مچھلی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جی خانپور سے آئے ہیں مچھلی کھانے، تو ادھر آ کے بہت مزہ آیا ہے۔ لائیو کوکنگ تھی، سامنے ہمارے انہوں نے فش وغیرہ بنائی، سامنے اس کو فرائی کیا، کھا کے بہت مزہ آیا، اچھی ٹیسٹی بنی تھی، اچھے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں ادھر۔ بے نظیر برج پر لوگوں کو بٹھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے دیسی فش پوائنٹ بنائے گئے ہیں، جہاں دور دراز سے آئے لوگ دریائی سیر کے بعد تلی ہوئی ذائقے دار مچھلی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ راشد رفیق، سچ نیوز، میاں والی قریشیاں۔ عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کے لیے دنیا پور میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جہاں سائلین کے مسائل سننے کے بعد متعلقہ افسران کو مسائل فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ رپورٹ کریں گے کاظم عباس۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کے لیے صوبائی وزیر جیل خانہ جات چودھری زوار سونوڑا، ڈپٹی کمشنر لودھرا عمران قریشی اور ڈسٹرکٹ پولیس افیسر لودھرا سید قرار حسین دنیا پور پہنچے اور کھلی کچہری لگائی۔ کھلی کچہری میں صوبائی وزیر جیل خانہ جات چودھری زوار سونوڑا، ڈپٹی کمشنر عمران قریشی اور ڈی پی او سید قرار حسین نے سیلین کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو سیلین کے مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید محمد عباس شاہ، اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور زہیب احمد انجم، ایس ایچ او تھانہ صدر دنیا پور محمد اسماعیل و دیگر افسران سمیت معززین علاقہ بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جات چودھری زوار سونوڑا، ڈپٹی کمشنر لودھرا عمران قریشی اور ڈسٹرکٹ پولیس افیسر لودھرا سید قرار حسین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر کھلی کچہریوں کے انعقاد کی بدولت عوام کے مسائل فوری حل کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ افسران عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں اور عوام کے مسائل کو فوری حل کیا جائے۔ عوام کے مسائل حل کرنے میں سستی اور کوتاہی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ، بیورو چیف، سچ نیوز، لودھرا۔ لیا میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں انجمن تاجران سمیت کاروباری شخصیات نے شرکت کی ہے۔ رپورٹ کریں گے ظہور دورانی۔ لیا میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہوگی۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے ساتھ جرائم پیشہ عناصر کو کٹہرے میں لانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر آفس میں اسسٹنٹ کمشنر لیا نیاز احمد اور ڈی ایس پی صدر منور بزار کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں انجمن تاجران سمیت شہر کی کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ اس دوران اسسٹنٹ کمشنر لیا اور ڈی ایس پی کا سچ نیوز سے گفتگو کے دوران کہنا تھا، تو اس سلسلے میں انجمن تاجران کو بھی ہم نے بلایا ہوا تھا، تو اس میں جتنے بھی ہمارے ولنریبل پوائنٹس ہیں، پیٹرول پمپس ہو گئے یا بڑے بڑے شاپنگ مالز ہو گئے یا بڑی دکانیں ہو رہی، وہاں پر کیمرے لگائے جا رہے ہیں اور وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، سیکیورٹی گارڈز بٹھائے جا رہے ہیں۔ ورنریبل پوائنٹ کے بارے میں مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا لوگوں کو تحفظ دینا،
जो आजकल एक राव चल चुकी है, जिस तरह डकैतियाँ हो रही हैं, तो इनको महफूज बनाने के लिए जिस तरह हमारे पेट्रोल पंप हो गए, ज्वेलर्स शॉप होगी, बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजे हो गए। पुलिस, इंतजामिया और ताजरान का आपस में मिलकर चलने का आज़म यकीनन जिला भर में अमन अमान कायम रखने के लिए मददगार साबित होगा। कैमरामैन जुबैर लचकानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। ट्रैफिक हादसात से बचने के लिए कचाकू में मोटरवे पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम जारी है। रिपोर्ट करेंगे उमर हयात। मोटरवे पुलिस की जानिब से बीड़ नंबर 17 हुसैनी चौक कच्चाखू के मकाम पर हादसात से बचाव और ट्रैफिक कवानीन के बारे में ड्राइवर्स को आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है। मोटरसाइकिल सवारों को हादसात से बचाव के लिए हेलमेट का इस्तेमाल, साइड शीशे, इंडिकेटर का इस्तेमाल, स्लो स्पीड, रोड के बाएं जानब चलने के बारे आगाही दी। जो एक्सीडेंट होते हैं वो यू टर्नों पे होते हैं मोटरसाइकिलिस्ट के, इनको साथ ब्रीफ भी कर रहे हैं और इनको इन्फोर्समेंट भी, इनको चलान भी दे रहे हैं। ये भी ब्रीफ करते हैं कि रोड के इंतहाई बाईं तरफ चले, यही आपका महफूज सफर है और इससे आपकी जिंदगी जो है ना वो बेहतर हो सकती है। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, बल्कि अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सेशन किया हुआ है कि साथ लोगों को ब्रीफ भी करते हैं और इन्फोर्समेंट भी और चलान भी इशू करते हैं, ताकि हमारा जो मैसेज है ये दूर दूर तक लोगों तक पहुंच सके। सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही पैदा करके बहुत सी कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। कैमरामैन जाहिर हुसैन के साथ उमर हयात, सच न्यूज, कच्चाखू। जंग में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। मजीद देखते हैं फारूक हाशमी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग सरफराज खान विक की हदायत के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस जंग ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। ट्रैफिक पुलिस जंग ने रवा माह अक्टूबर में कार्रवाई करते हुए प्रेशर हॉर्न के खिलाफ 720 चलान, इजाफी फैंसी लाइट्स के खिलाफ 544 चलान, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ 670 चलान, ओवरलोडिंग के खिलाफ 1808 चलान किए गए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 5 लाख तक का जुर्माना भी किया गया। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस जंग ने 360 प्रेशर हॉर्न, 544 इजाफी फैंसी लाइट्स को कब्जे में लिया था, जिसको डीपीओ जंग की हदायत पर तल्फ कर दिया गया। कैंपेन जारी की है जो कि स्मोक का बायस बन रही है। तो इसके अलावा नाजायज तजावजात जो हमारी हैं, जिस पे सड़क पर जो रवानी ट्रैफिक पर मुश्किलात आ रही हैं, उस पर भी स्पेशल कैंपेन हमने की हुई है। तो इंशाल्लाह ताला हम ये ट्रैफिक पुलिस जो जिला जंग है वो इस सब चीजों में अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। इस मौके पर डीएसपी ट्रैफिक रहमान कादिर और इंचार्ज ट्रैफिक टेक्निकल ब्रांच अब्बास खान बलोच भी मौजूद थे। डीपीओ जंग सरफराज खान विक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस जंग का एजुकेशन यूनिट शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही के हवाले से भी काम कर रहा है। डेरा गाजी खान में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। डेरा गाजी खान में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से मोटरसाइकिल और नकदी और जेवरात और असलहा बरामद कर लिया। बरामदशुदा सामान असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। डीएसपी सिटी सादत अली का कहना है कि जराइम पेशा नासिर का किला कमा करके ही दम लेंगे। फारूकाबाद शहर को साफ सुथरा रखने के लिए जदीद मशीनरी बल्दिया फारूकाबाद के हवाले कर दी गई है। मशीनरी शहर को साफ रखने में अहम किरदार अदा करेगी। इसी पर रिपोर्ट देखिए सैयद सखी हसन की। तहरीक इंसाफ का क्लीन एंड ग्रीन पंजाब का मिशन फारूकाबाद में शर्मिंदा ताबीर। शहर को साफ सुथरा रखने और खूबसूरती बरकरार रखने के लिए म्युनिसिपल कारपोरेशन फारूकाबाद को लाखों रुपए मालियत की मशीनरी फराहम कर दी गई। मशीनरी शहर को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। चेयरमैन टेपटा राणा अली सलमान, ज्वाइंट सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब राणा वहीद और जिला सदर पीटीआई कंवर इमरान सईद ने मशीनरी चीफ ऑफिसर बल्दिया जावेद चौहान के हवाले की। फारूकाबाद के लिए ये इतना बड़ा 1,70,00,000 का प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिसमें 5 ट्रैक्टर्स हैं, उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है फॉर वेस्ट डिस्पोजल। और ये किसी भी शहर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो उनकी सफाई जो है उसको देखा जाए। पूरी दुनिया के जो डेवलप ममालिक हैं वहाँ अगर आप जाके देखें तो वहाँ से और यहाँ के अपना अंडर डेवलप मुल्कों के अंदर डिफरेंस ही है कि वहाँ सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। शुक्र है कि हम फारूकाबाद के लिए, अपने पूरे इलाके के लिए, PP 143 के लिए सारे वो काम कर रहे हैं जो हम आप लोगों की सोच होगी, जो हमने भी कभी सोचा होगा। हमने कभी ये लाहौर में देखा होगा कि मैकेनिकल स्वीपर, हम सोचते थे अल्लाह करे कभी वो टाइम आए कि हम अपने फरुखाबाद की भी लेकर जाएं। तो हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। आपको मुबारक हो। जैसे कि मशीनरी आपने देखी है, थोड़ी सी मशीनरी हमारी बाकी है, वो 4 दिनों तक पहुंच जाएगी। सीओ बल्दिया जावेद चौहान का कहना था कि बल्दिया फारूकाबाद शहर को साफ सुथरा रखने में कोई कसर उठा न रखेगी। मशीनरी में हाथरेडी, मैकेनिकल स्वीपर, गार्बेज कंटेनर, लोडर रिक्शा और दीगर सामान शामिल हैं। सैयद सखी हसन, सच न्यूज, फारूकाबाद।
लोअर दीर के सयाहती मकाम कामरानी को जाने वाली सड़क गुज़श्ता 37 सालों से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसी पर रिपोर्ट देखिए रहमतुल्लाह की। दीर लोअर के सियाती मुकाम कामरान खुंगे सड़क 37 साल कबल तामीर किया गया है और इस पर हजारों आबादियों का दारोमदार है, मगर कई साल गुजरने के बावजूद मज़कूरा सड़क पर तामीराती काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मज़कूरा सड़क टूट फूट का शिकार होकर गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिस पर सफर इंतहाई दुश्वार गुजार है। ये पेट्रोल खान मंडी का रोड है जो टूट फूट का शिकार है। ये हमारे पेट्रोल और खान मंडी के लोगों के साथ, मर्दों के साथ, बूढ़ों के साथ, नौजवानों के साथ, औरतों के साथ ये हमारे हुक्मरान मजाक करते हैं। कामरान खुंगे सड़क की आदमी तामीर से इस पर हर वक्त गर्द गुबार होते हैं, जिसकी वजह से इलाके के अवाम नज़ला जुकाम बुखार में मुब्तला है। इलाके के अवाम ने मज़कूरा सड़क की तामीर के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। पेटोदरे के अवाम ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि रोड पर काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए, वरना हम एहतजाज करने पर मजबूर न किया जाए। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीर। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच।